बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा की सवान न्यूज़ लाइव पर ते अब सच का होगा सामना ने प्लेटफॉर्म पर असा इस टाइम से नाज़रीन तकड़े पे आज असा ऐसी एक शख्सियत खिता पटवार ने कि जिन्हें अपना बिलखसूस जो अपना तारफ जो वो मुकामी सतह पर शुरू किया। एक माड़ी मुराद यह है कि जो मुकामी सतह पर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह उस इतनी मेहनत की थी कि जड़ा इस वेले कौमी सतह जी सियासत है, अदब है, शायरी है, हर तबका जेहत में अपना एक लोहा बनवाया। माड़ी मुराद राजा अब्दुल वहीद कासम साहब है वो अज अस नाल बैठे हुए। अज अस उन्होंने गलबात करसा माड़े नाल जी दोस्त असन साफी है जो अस इंटरव्यू कंबाइन करसा राबिया जंजुआ की शायद तारफ ने बताया जी असन जर्मनी तो आए हुए और बिलखसूस खिता पटवार ने हवाले नाल वो कम काज कर रहे। अज अस राजा अब्दुल वहीद साहब को टाइम किया अज अस दफ्तर बैठे हाँ इन्हें गलबात करसा। तो मैं अपने नाज़रीन की थोड़ा जिहा तारफ इन्हें कराई छड़ा कि इन्हें अपनी मुकामी शायरी तो स्टार्ट किया, फिर सियासत में आए, नालों नाल इन्हें अपना जो अदबी शायरी ने सिलसिला वो भी जारी रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है जो बड़े इल्म तक महदूद आ कि 5-6 किताबां ने मुसन्नफ ये जोड़ा एक पटवारी अदब बहुत बड़ा इन्हें खिदमात दिया। तो राय साहब तुसा नाज़रीन की अज अपना बिलखसूस चूंकि वैसे एक शख्सियत जी है एक नामवर शख्सियत हो, लेकिन असा की अज गलबात करसा वो शेर अदब के हवाले नाल सी, अदबी शख्सियत के हवाले नाल सी। तो तुसा अपने नाज़रीन की जिस टाइम स्टार्ट की शायरी उस हवाले थोड़ा बुनियादी तारफ कराओ। अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने ते सुनने वाले की शायरी साथी तौर पर तकरीबन 1987 विच मेरे उस्ताद मोहतरम राजा सुल्तान महमूद मलंगी साहब शेर लिखने सन। बस ये अल्लाह ताला ने का नायत सी कि मैनू ज़हन च आया कि मैं शेर लिखा। मैं स्टार्टिंग की थी शेर लिखिया एक डर ने मारे क्योंकि मेरे उस्ताद भी सन स्कूल भी तो थोड़ा जा खौफ सी। मैं एक शेर लिख के उसने कैसर तखलस ला के उन्होंने दिता। मैं क्या मेरे एक दोस्त ये शेर लिखिया इसने तो थोड़ा जा तुम चेक करो वो गलती जो सारा कुछ तकड़े तो बाद उन्हें आखे इस कोई गलती नहीं। मैं थोड़ा जज्बाती हुई थे गल दसी जोड़ी ये शेर मैं लिखिया। उस टाइम फिर वो थोड़े गुस्से हुए कि हालां पढ़ने नहीं उम्र ही शेर व शायरी वास्ते बड़ी जिंदगी पई हुई एक जुनून है ऐसी आहिस्ता 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 उसकी 1987 कलर सईदा ने मुकाम में पहला मुशायरा पढ़िया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज दौर संगिया दोस्तों नाल गलबात करी ना सी, स्पीकिंग पावर बेहतर सी ते मतलब बहुत जल्द स्टेजा उत्ते थोड़ी बहुत जड़ी किसी राई सी मिलनी शुरू होगी। कोशिश की थी कि इस पठवारी अदब की वो थोड़ा जा अगे लैके जावा। बहुत सारिया परेशानियां रस्ते चाहिए लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मिशन जड़ा कि दासी मैं सुरखरू हाँ कि मैं वो पठवार ने जी सकाफत सी उसकी जिस जगह तक मेरा वास सी उत्थे तक पहुंचाया। अच्छा मैं नाज़रीन चूंकि से नाल राबिया जंजुआ भी है, मैं राबिया जंजुआ के साथ सुनिए गया इस प्रोग्राम के क्या बताओ तो जो नाल गलबात चली रही सी। जी राबिया बहुत शुक्रिया अतीक तो सुनो असा जाए बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत दुख परदेसा दे तो सांझे दुख और अगे किताब भी कई भी तो नाम ही तकी गिंदा सांझे दुख। अच्छा वेद साहब तुसा अपनी जिंदगी ना आगाज जड़ा शेर और शायरी कीता ए केड़े तुसा मतलब सन सो अपनी जिंदगी शुरू की थी कि मैं इस तरफ आना चाहिए सुने ए दिलचस्पी सी लगाओ सा या सुन शौक सा क्या चीज सी जिस जेड़ा तुसा की इस तरफ माइल कीता तो केड़े सन विच मतलब ये आए होता है इधर। असल विच मैं 1987 में मैट्रिक की थी। अच्छा मैंने तो मैट्रिक में स्टूडेंट सब मेरे गिरान में 3-4 बंदे शायर सन। मेरे उस्ताद मोहतरम जड़े सुल्तान महमूद मलंगी साहब मेरे मामू रिश्ते लगने सन वो भी शायर सन। उन्होंने उस्ताद मोहतरम राजा शबीर अहमद ताहिर साहब वो भी साढ़े ग्राने सन। अल्लाह दिता अंसर साहब सन वो कोटा होने सन वो भी साढ़े ग्राने। आगे पीछे जड़े इलाके ने लोग उस टाइम में होना सी ग्राम या सांग होना सी या शेर होने सन। ते उस शेर ना ऐसा रुझान होया कि उसने विच जदों मैं इस फील्ड च कदम रखिया
थोड़ी जिद्दत पैदा की इसने स्टेजा ते राजा आबद मनकराल उस टाइम इन्होंने ज्यादा सी सदीक अवान हो गया राजा आबद जमीर चौधरी अकरम बड़े लोग शेर बोलने वाले से और मैं एक टारगेट रखिया कि जेड़े लोग आपस जिन्होंने प्रोग्राम नहीं होए सही जेड़े एक दूए ने एंटी सन मेरा जाती टारगेट ऐसी कि मैं उन्होंने दोवां के इकट्ठे बिठाऊं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने की एजाज बख्शिया कि पुठवार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शरखाना ने कि जेड़े एक स्टेज ते नहीं सन होने वो मैं करवाए ने केड़े सन सो आगाज की तब सो अपना जी मैं 1987 तो इसने तरफ मसलन जरा पहला मुशायरा में 1987 87 की था 86 में शेर लिखने शुरू किए 87 विच में पहला मुशायरा पढ़िया और तुसा ए अपनी कोई दिलचस्पी सी रुझान शौक क्या चीज सी जे तुसा किस तरफ माइल की तस बस कुदरती तौर ते ग्रामां च रहने वाले बंदे ने शौक भी सतरा होने ठीक ठीक कोई दाना वाले पास चला कसना कोई वाले पास चला कसना कोई पटेरियां दर चला कसना लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सारियां चीजां तो दूर होई ते मैं इस अदब वाले पास आया माशाअल्लाह अच्छा तुसा जेड़ा आने 1987 से मैं अपना ये शुरू कीता बाकायदा आगाज कीता तुसा सबसे पहला फिकरा केड़ा लिखिया केड़ी लाइन लिखी पटवारी विच असल पहले तो असा पटवारी जेड़ी जुबान है इसकी तो बाद विच मैं जब लिखना शुरू कीता तो उसकी आया पहले सड़ी ढेड़ पंजाबी है जिसने जो मिसरे ठीक है जी ओ केड़ा से जरा उसने विच शेर तो बहुत सारे थे लेकिन इब्तदाई शेरों में मेरा एक शेर सी कि जदू दा लुटे आई दिल मेरा किसे कम जोगी ना ये रही जिंदगी गईयां खुशियां ते गमां ने लाए डेरे मेरे लिए अजाब बन गई जिंदगी क्या बात है जिवें मैं पिया जिंदगी गुजारना है अल्लाह किसे नु देवे ना जई जिंदगी तू मेरा जरा सितम कमा सजना जेड़ी 4 दिन कासम नहीं थई जिंदगी क्या बात अच्छा राय साहब जैसे गल की बिल्कुल शेर जड़ा असामी ये बड़ा शफकत ही सने आज काफी रबे जंजुए में ट्रिब्यूट पेश कर सकी ना काफी टाइम बाद तकरीबन 20 साल बाद मुलाकात आज सने हुई है बड़ा वेद कासम साहब नाल असामी शेर शेर मैं बेवात एक बार ही था मैंने बात जो दिन मैं बात की नहीं आई हूं ना महफिल शेरखानी के शेर ने रिया जी ये जैसा शेर पढ़ पड़े वो महफिल हर तकरीबन हर महफिल च पढ़ने रहे जीनत जी पढ़ता ते जिस टाइम सो अपने शायरी बस है तो 87 स्टार्ट की थी सने ग्राउंड जिसे उसका ना जिक्र भी किया कि अल्लाह ताला सर साहब शबीर ताहिर साहब बहुत बड़े नाम है सुल्तान महमूद मलंगी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब उन मुलाकात ना शर्फ हासिल आया तुसे क्या समझने कि असने मुकामी इलाके में जेड़े शायर है बिलखुसूस मुकामी जेड़े शायर है जिसे तुसा अल्हम्दुलिल्लाह एक निकी स्टेज या ग्रां जो निकते हो ते कोशिश कीती वे अपनी तरफ दो कीती वे ते बड़े यानी कि स्टेज यानी कि खिदमत सुसत है बड़े लेवल पर आए उसे क्या समझने हो कि इसने पीछे केड़े जेडी अनासर कार फरमाए तो की जड़ियां छोटने रे उसे ये मुसलसल उसे की जो सर बैक देने रे उसे की देखो जी मैं जदों स्कूल तो कॉलेज च आया ना तो मिकी ये फखर हासिल है कि मैं गार्डन कॉलेज च आके एक पुठवार ग्रुप ने नए नाल सारे पुठवारियां प्लेटफार्म ते और फिर साढ़ा हफ्ते बाद ट्यूटोरियल ग्रुप होना सी और मेरा तकरीबन हर ट्यूटोरियल ग्रुप विच अक्सरियत जिहड़ी पुठवारियां नहीं होनी सी वो मेरे ग्रुप विच आके बहने सन कुछ शेर व शायरी ने हवाले नाल सुनने सन फिर साड़ी जिहड़ी मैगजीन सी उसने विच सालाना तौर ते आना शुरू हो गया मुशायरियां दा रुझान इस तरह सी कि उस टाइम जिस टाइम मैं स्टार्ट लिया उस टाइम बड़े बड़े नाम सन क्योंकि शायरी अपनी जगह लेकिन स्पीकिंग पावर स्टेज तक बोलने नहीं को अपना और कम रखनी उस टाइम बड़ा रुच सी साईं गुलफियाज के हनी साहब हो गए साईं रहीम साहब हो गए साईं महमूद साहब हो गए बहु सजाद साहब हो गए लेकिन मिगी इन सारिया पुठवारियां तोड़ी ते भी एक आजाद असल है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुशायरे पुठवार ने नुमाइंदगी की थी जिसने सदारत अल्लाह जन्नत नसीब करे मनीर नियाजी साहब की थी माशाअल्लाह इनामुल हक जावेद साहब सन अमजद इस्लाम अमजद साहब सन अनवर मसूद साहब सन और उत्थे मैनू जनरल अरशद जेड़े वीसी सन उन्हें मैनू पुठवारी जबान में मुशायरे उस टाइम 2000 रुपए इनाम दिता केड़े सन ये गल ये तकरीबन मेरे ख्याल ने मुताबिक 1999 या 2000 नहीं मतलब 2000 इनाम मिला पहली बार जी अच्छा इनामात अगर बहुत मिले लेकिन वो नहीं वो पहली बार गिरा स्पीकिंग सन जी वो ये कहने कि मैनू पहली दफा एक इस प्रोग्राम में इतना मजा आया कि तुम्हारी लबो लहजे नाल कि समझ घट आई
लेकिन सुकून ज्यादा आया। क्या बात, बहुत क्या बात। फिर ये भी अल्लाह ताला ने इजाज़त मेरे एक एजाज बख्शिया कि मैं बड़े सगीर पाकोइन पहला शायर हाँ जिसनिया किताबां नी तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी अपने खर्चे ते कराई। बहुत खूब। और उसने बहुत खूब। 21 PhD क्या बात। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ मकानात। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा। फिर उस तो बाद जरा नया सिलेबस आया अदब नगीने इलेक्टिव बुक है उसने कुछ 30-40 नंबर ने उन्होंने सवालात जड़े वो शामिल किए। अच्छा तुझे ये किताबां दसने पे माशाल्लाह नतीक इत्थे एक बड़ा जबरदस्त एक शेर याद आ गया कि चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, एक अमे आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। मुराद ए कि आज असों शख्सियत ना बैठे हुए हैं जिन्हें बहुत ही खूबसूरत शायरी तुसाने सामने पटवार की नींद आए। अतीक साहब सवाल करने से तुमने मैं सवाल रोकिया जी अतीक साहब तुम अगे शुरू कर सकते। जी मैं ये सवाल करवा सा कि राय साहब जी जैसा किताबी जो सिलसिला है उसने शायरी उसने काफी चिर या 87 तो शुरू की देवी किताबी सिलसिला उसने कदों शुरू आया। मेरी किताब जड़ी सजरे बूर है पहली दफा 2000 च 1999 च हुई जी पहली इशात हुई लेकिन 1000 किताब अस प्रिंट करवाई सी। मैनू एक अल्लाह ताला इसने ते कायम रखा है। मियां साहब ने एक शेर सी कि किसी मियां साहब को पूछा कि तुझे सब तो ज्यादा दुख किस टाइम होना। अच्छा उन्हें कहा कि मैं ये समझना है कि जदू मेरा कोई शेर गलत पढ़ना तो मैं समझना माड़े पलेठी ने पुत्रे ने कन मरोड़ना पिया को बंदा। वो अल्फाज सन जेडे मैं पिक कीते ते मैं दिल च कसम जाई कि मैं इस शेरो शायरी ना मुआवजा ना करना। अच्छा मेरे को टीवी रेडियो ने चेक किन्ना रहा बाद ख्याल आया कि मैं चेक ही नहीं किसी अदारे दे दवा सारे डिजाइनर हो गए। वो मैं किताब प्रिंट कराई बंदे को। इस तो पहले आजाद हासिल होया कि पठवारी ने मुशायरे नहीं से रिकॉर्ड होने वो सा कैसेट रिकॉर्ड की थी चौधरी अमीर बख्श साहब। तो मैनू रमजान म्यूजिक सेंटर तू आ गया बंदा दीने तो अतीक साहब इना की ए भी आजाद हासिल आ मुशायरे ना ना कि उस पठवारी ने मेरी मुशायरे नी रिकॉर्डिंग की थी। उसकी जुबानी बल मार्केट दी चीज़ां जड़ियां आईयां कि बहुत घट अरसे विच तकरीबन उसको 3-4 हज़ार कैसेट बेची होनी। अच्छा लोग कितने दे ठीक सही। मैं जो किताब पे प्रिंट कराई तो उसने नाले होया कि वो 1000 किताब तकरीबन मकसूद पब्लिशर लाहौर तो उन्होंने प्रिंट की थी। सही वो तकरीबन मेरे ख्याल च 200 किताब उसे को मैं ली जी दोस्तों वास्ते अच्छा और 800 किताब उस मार्केट च भेजी जी तकरीबन 2 महीने सारी बिकी सी। क्या बात बहुत उस तो बाद उस दूसरा एडिशन कढ़िया उस किताब ना। अच्छा फिर उसने नाल ही दूसरी मेरी किताब त्रेड़ा आ गई। अच्छा वो उसने रिस्पांस भी अच्छा। बहरहाल मेरी 5 किताबां जड़ियां तकरीबन 2-3 दफा इन्हें शात हो चुकी। अच्छा 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 काफी टाइम तो दोस्त इसरार करने को नवी किताब लेकिन कुछ और मसरूफियात ऐसी हैं कि वो टाइम अच्छा जी जी तुम सवाल करने से जी अच्छा राय साहब से गल की तो बड़ी अहम ये जो है कोशिश की थी बिलखुसूस अपना खिदमत बड़ियां सारियां नज़म ने वाले किताबी शक्ल ही है सो क्या समझने कि जैसा खिता पठवार जड़ा अज बल्कि ऐसा तकने कि अज नेशनल अपना अकेडमी ऑफ लेटर्स प्रोग्राम था पाकिस्तान या इलाकाई जो ज़बाना या उन्होंने पर मुख्तलिफ अवार्ड तक बखूबी वाकफ हो तो इसलिए हवाले आया कि ऐसा कि पठवारी ज़बान है वो इस वक्त तक इलाकाई ज़बान शक्ल क्यों नहीं अच्छी तरीके बिलखुसूस सरकारी सतह पर। देखो जी सब तो पहली गल ही कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पठवारियां को माड़े को दोस्त आए उन्होंने रज़ाक वगैरह अच्छे दोस्त मेरे चक्कर मारने रहने मैं उन्होंने की गल आख्या कि सब तो पहले तुसी एक अकेडमी रजिस्टर्ड कराओ। सही ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਸੀ ਅਸੀਂ सर डेमरल पर बीम एक मुअर्रख है एक तहकीक है उसके मुताबिक उस दसिया कि दुनिया की सब तो कदीम जड़ी तहजीब है वो दरियाए सवां के किनारे है।
और दरियाए सवां दो एक को मिस्र च है एक पाकिस्तान च है सही फिर वो जेडे नवादरात है उन्होंने छानबीन तो बाद पता चलिया कि जेड़ा पाकिस्तान ही दरियाए सवां है वो दुनिया की पहली तहजीब है सही फिर असा लोगों की कमजोरी है कि असा सब तो पहला मैं अपना जुर्म खुद तस्लीम करना मेरे बच्चे पठवारी नहीं हसनी सही वो उर्दू बोले सही मैं बजाते खुद जिस जगह भी बैठा सही कॉलेज दौर तो लैके हुण तक सब तो पहली तरजीह होनी कि गल पठवारी विच करा सही जदू असा पठवारी बोलिया शर्माने वो तरक्की किस तरह करसी सही अच्छा वेद साहब तुसां अपनी पठवारी जुबान ही जिस तरह सो गल करने पे हो तुसां बावजदाद की भी इसने जो पूरा सिलसिला या तुसां अपना ही मतलब जो पहले मैं सवाल किया था दिलचस्पी सी शौक सी कि मैं पठवारी जुबान बोला भी या कि तुसां ग्रां ज्यादातर ज़ाहिर गल तुसां नी जमपाल ग्रां च होई ना जी जी ग्रां हां तो तुसां ने जेडे बावजदाद से वो भी मतलब इना दी तरफ रुझान सा या जी तुसां मैं वही दसना जेडे साडे वालिदैन सन पूरी फैमिली तकरीबन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं सन जी जी ते जेडे मेरे उस्ताद सन सुल्तान महमूद मलंगी साहब वो बेहतरीन पठवारी लिखना सन अच्छा और उन्हें की आजाद असल है मैं मिसप्लेस होगी मेरे दोस्त सन आबद पूर्णम साहब जी जी मैं उन्हें की नजरसानी वास्ते किताब दी थी ते उगरे गुम होगी उन्हें शिकवा जवाबे शिकवा ना पठवारी तर्जमा किया सी अच्छा बस कोशिश करना है जेड़ा जवाबे शिकवा जेड़ा अस पढ़ने होने से मैटर की जी जी इलामा इकबाल अपना मुकम्मल तर्जुमा पठवारी जुबान सुना कीता सी अच्छा ये भी उन्हें की सादत हासिल सी जी अच्छा ते मतलब बहुत अच्छे शायर सन साडे पठवार ने जेडे बड़े बड़े शायर है उन्हें चुना नाम सी अच्छा उन्हें एक किसी बंदे ने कहा कि मलंगी साहब तुसी शेर लिखो जिसे नुक्ता ना होवे अच्छा तो वो एक शेर उन्होंने लिखा सी मेरे याद आ गया कि मौला मुहम्मद दा वास्ता ही मौला मुहम्मद दा वास्ता ही साडे सारे दिलदार दी आई लिख दे वाह की करसां दा संभालो औलाद लेके दर दर ठोकरां लिख रुसवाई लिख दे वाह और सारे आरामो तोआम कट के ओदे दर वल मालक रसाई लिख दे ऐसी उम्रां दी लाई महमूद को उससे वसल दी आसी लाई लिख दे वाह पूरे शेर दी नुक्ता नहीं आता क्या बात है वेद साहब जिस तरह तुसां को मैं पहलू भी पूछया सा मैं तुसां ये पहलू काफी मैं जगह पर भी मैं आपू भी खुद पठवारी विच भी जेड़े मैं प्रोग्राम कीते उसने विच मैं तुसां ये चीज उजागर भी कीती मिकी बड़ा अच्छा लगना तुसां ये जे शेर और शायरी है जेड़ी तुसां दस्सी कि मैं 87 सो जेड़ी तुसां पूरी मतलब वो जेड़ी दो लाइना खाली पढ़ियां और तुसां पूरी मिकी बहुत चंगी लगनी हो तुसां नी और तुसां पूरी अपनी मतलब तुसां की याद ही या तुसां खाली असां की दो लफ्ज सुनाए जेड़े दो लाइना इसको नहीं शेर तो काफी सारे मतलब जेड़े ओ ही मिकी सुनाओ जेड़े तुसां एक खूबसूरत ही कोई दसो हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करने मैं कोशिश ये की थी जी कि पठवार ना मैं लाहौर गया मैं अपनी किताब ने होता है लिखाना सी कुछ जी जी उस्ताद दामन लाहौरी साहब ने शागिर्द सन सैयद अख्तर हुसैन अख्तर बड़ी अच्छी उन्होंने किसी दौर च नज़म लिखी सी अल्लाह मियां थल्ले आ अच्छा या ते साडा रिज़्क वधा या फिर कर जा मुक मका अच्छा बिल्कुल मतलब मैं कि तनकीद की थी माशरे दे कि कुछ है मैंने किसी की बच्ची अगवा की थी तो अगे उन्होंने लिखा सी धी गरीब दी नजरी आवे तगड़े लेंदे चुक चका अल्लाह मियां थल्ले आ या ते रिज़्क वधा अच्छा और मैं उन्होंने किताब रखी तो मैंने कह ले कि पठवार नहीं शायरी के लिए जो मिसरे तो अलावा वो लिख कुछ नहीं सकता मैं उन्होंने आज किताब चाहिए थी वापस उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मैं दियो मैं कह नहीं मैं किताब प्रिंट करवा के फिर उन्होंने भेजी फिर मेरी किताब विच उन्होंने पूरी मेरे उते ना एक नज़म लिख के मंजूम की थी जी उसने मेरे ख्याल त्रेड़ा विच आया वो अच्छा ते मैं कोशिश की थी कि जितनियां भी सिनफाइयां सही नज़म है गजल है जो मिसरा है मुसद्दस है रुबाई है मुहम्मस है सारियां ही लिखियां सारी लिखी है माशाल्लाह जंजीरें तक सही गजल ना रुझान जड़ा है वो अल्लाह ताला सारे की हिम्मत है मैं कोई तहकीक ने जब मैं पंजाबी करना सा तो मैं पीर फजल गुजराती साहब नी किताबां वो पठवार ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाइयां सही ते इस टाइम ते या कि जेडी भी पठवारी ना महफिल होनी उसने गजल तो लाजमी पढ़ी जानी अच्छा राय साहब जी सो गल की कि भाई सो जितने भी असनाफे सुखन या उसने पर अपना लिखिया उस तरह लिखिया या तो सर क्या समझ कि पठवारी जिस टाइम सो लिखिया तो एक तो गल दसो कि तुम उस्ताद से प्राइमरी लेवल जो उस्ताद सुल्तान महमूद मलंगी साहब जो मिसरे जो उस्ताद जो उसने इस तरह जो गजलियात से लिखे या नज़म लिखी उसमें जो
उन्हें कुछ करने दे या सो मैं बाकायदा तौर पे सिर्फ ना अपने उस्ताद ना इस्तेमाल किया, सही लेकिन मिकी ये फखर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे ते इनायत की थी कि मैं पहला ही शेर चेक कराया जो उस तो बाद उन्होंने क्या तेरे शेर कोई कमी नहीं, कोशिश कर के शेर वजन ते रख सही और शेर लिखण तो बाद गुनगुना लिया कर सही क्योंकि उसकी खूबियां खमियां पता चल सन। मैं किसी को कोई रहनुमाई नहीं ली, सही कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जात मेरी रहनुमाई करने दे। अच्छा तुम अगर इस गल की कि ऐसा कि पटवारी जबान वाले ने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसे बनाना चाहिए ना ताकि उसने थ्रू ऐसा करिए सो क्या समझना कि हुन शरीफ शाह साहब पटवारी जबान जी कुरान पाक ने तर्जुमा किया इसने जनाब अगर सवाल तकिया कि असा कोई सैकड़े तादाद की पटवारी जुबान जेह्ड़े किताबां अस मौजूद है चाहे नसर जवैन नज़म अवान से तुसें पढ़ी किताबां सुनी हैं तुसें क्या समझिए कि इसे तो अगर प्लेटफॉर्म अगर जाहिर करिए कि खित्ते पटवार पांच कम से कम 5 जिला पर उसने सराउंडिंग एरिया में काफी सारा एरिया है तुसें क्या समझिए कि प्लेटफॉर्म अगर इकट्ठा हुआ है किस तरह इकट्ठा करना यानी कि इतना बड़ा एरिया में जनाब इकट्ठा इस तरह नहीं हो सकना कि असम पेर पटवारी बोलने ही नहीं आ ठीक असा अपने आप है कि बड़ा बनाने वास्ते ना उसने इंग्लिश ने उर्दू ने अरबी ने अल्फाज मिक्स करी उस जड़ी रोजमर्रा की जिंदगी संबोल कोई शक नहीं ठीक है पेर पटवारी जो वो सब बोले ना वो तरक्की की तो करसी सही वो कट ऐसा जमहूरी आवाज तक क्या सी दो चार औरतें हुईਆਂ बिल्कुल पटवारी ड्रामे तुसा तक कि नो अपना मतलब वो अमीद बाबर होया या शहजादा होया या इस तरह ने कोट अच्छा तुसें इसने क्या समझिए कैसा कि केड़ा प्लेटफॉर्म यूज करिया या केड़े से जे तो जैसा पटवारी जुबान की इलाकाई जुबान में शामिल करे सकने हैं जी सब तो पहली गल ही ਅਸੀਂ एक किसे पॉइंट ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ सही ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ तकरीबन नामुमकिन है सही साढ़े पटवार ने एक खूबी है कि असम मुशायरा पढ़ने खड़े हुई थे तो पटवार यानी शहरी ना रहे ठीक है सही तुसा अपने महबूब की मुखातब करने हो तो नार की मुखातब कर सो जे मादा करी मुखातब कर सो लोग तो नहीं कर सकते ये गल ठीक है बिल्कुल सही मसलन तुसा ना जड़ा मेल टू मेल जाना पे सारा मसला सही गल है सो औरत की मुखातब नहीं करी सकते हो सही पटवारी ने कम से कम शहरी किया इसने क्या वजह है वजह कि गैरतमंद खिता सही शहीदाना खिता है जरूरतमंद लोग थे वो अपनी तौहीन समझने सही तो इसकी किस तरह आगे बताई सकते हैं फिर देखो जिथे तक गल है ना कि असा कोई अकेडमी होवे सही है फिर असा कोशिश ये करी है कि बच्चियां ना कम से कम एक पटवारी की किताब होनी चाहिए तुसा ख्याल ही जा स्कूल विच जी मतलब सुक्याने ज्यादा ना होवे जिदा तुसी खाली जगह तुसा पेपर जी लिख रहे हो फिलिंग ब्लैंक्स आने हो जी इंग्लिश की जाने हो खाली जगह पूर करो उसने भी तुसा एक मसलन पेपर जड़ा ऐसा भी होवे जिसमें पटवारी की शामिल कीता गया है ये राय साहब ये इससे शुरू हुई सका जिस वाले देश की सरकार ने दस्तरा शासन उसी सरकार ने लाया वो अपना पर अतर क्षेत्र में मामला सी इसने वाले ने तुसा अपने नहीं अतीक साहब असा खिता है पटवार तो सा आखने हो देखो असा आपको खिता पटवार है ना जी 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 मैं इस टाइम कोई काम कर सा ना मेरे कोई पार्टी ना होता सही वो नहीं आखा ले तो बस काम करना पे सही वो अक्सर ने अपने आप कैश कराना पे हां बिल्कुल सही एक है किया कि ऑलरेडी माफरत ना तुसे वेद साहब तुसे ने टोकड़ियां दा तीक साहब गल की थी ओ यही गल आखने पे जेडी तुसा गल आखी ना ओ यही गल आखने अच्छा अदब ते जेडी ए चीज ही ए जिस तरह असा किताब हुन ए चाहिए जिसने ए नवा सांझे दुख ठीक आ असा इस चीज की तकने कोई ना असा ए ना तकने ए शख्सियत कम क्या करने पे असा ए चीज तकने ना ए कोई आसान काम नहीं राबिया उठी खाली पढ़े तो कोई मतलब उसकी कोई पता ही नहीं हो था क्या लेकिन इन्हें की पता है कि इन्हें 87 से कम शुरू किया हुआ और इन्हें की लोग ये आखने ओ जी छोड़ो ने जी ओ जी अपना करने बड़ाई बयान करने जी पीटीआई ने करने जी सियासत दी फलाना लेकिन तुस उन चीजों की बाद विच असा पहले अपनी जबान की उजागर करने थे असा अज उस शख्सियत को बैठे हुए हो जिन्हें अपनी प्यारी खूबसूरत अच्छा इस जेडी सांझे दुख है इसमें भी को थोड़ा किस्सा से सुनाई छोड़ो कि एक है चीज मैं सांझे दुख तुसा ए लफ्ज ना किया मैं किताबा ना लिखया सी इसने में एक पटवारी जुबानी जेडी तुसा आने ना पे तरक्की क्यों नहीं की थी सही मैं एक नज़म लिखी पटवारी जुबानी की एक बुढ़ी माई करी ते पेश कीता मैं अच्छा कि जिसने औलाद भी थी ठीक है जिसने पुत्र भी थे ठीक है
लेकिन वो बेसहारा ही बेआसरा ही बेआसरा ही है कि उसने वारस भी कोई वारस को नहीं वो मैं लिखा सी कि पुठवारी जबान फरियाद भी करनी पुठवार जा गए अच्छा उन्होंने मैं लिखा ऐसा कि कल तखी एक बुढ़ी माई अच्छा बहुत खूब कल तखी एक बुढ़ी माई गल लीरा नी कफनी बाई हाँ 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 फटे गुड्डे चीले लाए पैरों विच स्लीपर वाए पैरां विच स्लीपर पाए क्या रोनी बात तै कुरलानी सी वाह मुंह छिपाई कुछ बानी सी चोरां लुटिया घारे माड़ा करनी सी पई लोटी ताड़ा हाय 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 करनी सी पे लोटी लोटी ताड़ा अग्गे जानियो झकनी सी वाह ते पिछे मुड़ मुड़ तकनी सी क्या बात है गल कोई उसनी समझ ना आई कियां करनी हाल दुआई बहुत खूब तिरखा तिरखा मैं भी नठा बुढ़ी ने जाई पैरे टठा हाल अपना तू दस नहीं माए किसे तू की दुख पचाए हाय 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 क्या बात है। पिट कलुटा बुढ़ी बाया वाह पिट कलुटा बुढ़ी बाया बुढ़ी बाया तखी मारा दिल घबराया दिता उसकी मैं दलासा अग्गू अस्सी कूड़ा सा हाय हाय वाह। क्या ये बात क्या है। बाना क्या पिया हाय हाय कि बहु पौड़ी कोल बिठाया बहु पौड़ी कोल बिठाया बहु पौड़ी है कोल बिठाया जी जी दसा कह के उस फिर बाया क्या बात है। मिकी कथनी गसनी सी हाँ 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 कथना इसके आने ना गाला कढ़ना गाला करना बिल्कुल कि मिकी कथनी गसनी सी अगे कुछ ना दसनी सी गल्ला सुन घबराना सा जान में पिया छड़ाना सा वाह। बुढ़ी चुप ना करनी सी वाह बुढ़ी चुप चुप ना ना करनी करनी सी। सी बदला हार पे भरनी सी हाँ 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 कौन है दस तू मिकी माई मैं पूछया ना हाँ कौन है दस तू मिकी माई क्यों तू करनी है हाल दुआई हाल दो आई मर गए कह सब पुत्र ताड़े वाह हाँ मर गए कह सब पुत्र पुत्र ताड़े। ताड़े किया तू ये हाल बगाड़े बहुत खूब हाय हाय बुढ़ी गुस्से में विच बोली बुढ़ी गुस्से गुस्से ने ने विच बोली जान माड़ी पुत्रा रोली हाय 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 बुढ़ी गुस्से ए ने आज विच ने बोली दौर ही ठीक ली है कि भाई। जान ए माड़ी पुत्रा रोली अच्छा। पुत्र माड़े लख करोड़ पुठवार च रहने वाले वासी जी कि लख पुत्र करोड़। माड़े लख लख करोड़ करोड़। पुत्रा नीनी मिकी थोड़ पुत्रा माड़िया कीती तेजी पुत्रा माड़िया कीती तेजी। कीती तेजी मां बनाई तुरत अंग्रेजी हाँ 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 बहुत खूब पुत्रा माड़िया कीती तेजी मां बनाई तुरत अंग्रेजी साकण माड़ी जदू नहीं हुई हाय हाय साकण माड़ी माड़ी जदू जदू नहीं हुई कुदरे नी उन माड़ी टोई पुत्र पोतरे मिकी पुल्ले पुत्र पोतरे मिकी पुल्ले पुत्र पोतरे मिकी पुल्ले चिट्टी चमड़ी अपर डुल्ले हाँ 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 भुल्ली मिकी याद नहीं करने भुल्ली मिकी याद याद नहीं नहीं करने मऊ अंग्रेजी अपर मरने हाय 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 इज्जत शर्म अयारा ताड़ी इज्जत शर्म शर्म अयारा अयारा ताड़ी कासम सक्की माया ताड़ी कम्मू का तू आरिया मैं बोली पठवारिया हाय 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 बहुत हाय बहुत क्या बात है बहुत नाजरीन खूब। तुसा आज बहुत ही प्यारे खूबसूरत शख्सियत नाल असां आज पठवार ने रंग सजाए असां अतीक डॉक्टर अतीक द राबिया जंजुआ तुसा ने नाल है प्यारी खूबसूरत शख्सियत नाल मुलाकात करवाई और इस शख्सियत ने नाल असां नाल नाल गल्ला में कर सकते तकने पे अब होगा सर का सामने ने चैनल पर नाल समान न्यूज़ अपरू तुसा नी होस्ट तुसा नी दोस्त राबिया जंजुआ ते अतीक डॉक्टर अतीक तुसा की अपने सोहने जे प्यारे मिठे जे प्रोग्राम विच आने सत बिस्मिल्ला जी आया नु जेड़े अज खूबसूरत शख्सियत असां ते आंदी असां पठवार की उजागर प्लीज करो पठवारी बोलो असां इन्हां कोल सवाल और भी पूछने कि पठवार क्या चीज है सिंधी अशने सिंधी बोलने पश्तो अशने पश्तो बोलने बलोची अशने बलोची बोलने लेकिन माड़ा बदकिस्मती नाल माड़ा खिता है पठवार ए बो फखर महसूस करने इस गल्ला ना कि असा बोलने थे हां लेकिन खरे विचों कोई नहीं दसने सिर्फ अपने आपड़े की दसने पे असा बोलने झंडे लाई तसा आने पटवारी खिता पटवार निशान आन इसलिए बैठी भी और तुसा सवाल करसो तुसा ने जवाब भी मैं किनसा इंशाल्लाह नाल नाल पूछसा भी तुसा मैं कि वेद साहब जरा ए दसया है जेडी तुसा एक किताब लिखी मतलब ये लिखिया जेड़ा तुसा हुन सुनाया तुसा ने इसना मतलब कैसा जेड़ा तुसा ना रखिया इसना ए मतलब की रखिया समझे दुख मतलब कि इसना इतनी खूबसूरत जिस तरह मैं भी नाम मैं तकरीबन जिंदगी के जितने मसाइल है ना जी जी उन्होंने तो भी थोड़ी बहुत जड़ी कोई सोच सी कलमकारी की थी ठीक
फिर दुनिया ने जेडे मसाइल है फिर असां ने मजमूई जेडे मसलन ये सारे भी बदकिस्मती है ना बिल्कुल कि असां अपनी मोह बोली की भुले हैं बिल्कुल हकीकत है। अगर साड़ी जेडी पिछली नस्ल सी बिल्कुल सर इस टाइम बहुत सारा वर्क होना पे सही बहुत सारे दोस्त लिखने पे जितनी किसी ने इस्तिताअत थी बिल्कुल मैं बेशुमार बंदे देखे जेडे मुलाजम है तो अपनी तनख्वाह विच भी वो अपनी मां को पर खर्च करने मां बोली पर बिल्कुल मैं एक सफर किया मैं शावर उत्थे मैं गया मैं साईं अहमद अली रानी साहब दी किताबां लोड़ना सा उत्थे एक ज़ैड आया तरनान है बंदे ने जी ठीक मैंने किसे दसिया जी जी मैं उसकी दुकान पे गया स्पेयर पार्ट की छोटी जी दुकान उस बंदे को 3 बक्से रखे उसे उस टाइम अच्छा एक 25 साल पहले निकाला है ठीक अच्छा वो जेडी चीज बेचना सी ना तो वो पैसे वंडी दरिया च पाई छोड़ना सी मैं उससे को पूछया मैं क्या सारे पठान अगे पीछे एक वाहिद बंदा इनको बोलने वाला अच्छा वो मैं उससे को पूछया मैं क्या बुजुर्गो हे मंतक है तुम जेडी करने हो उसका क्या ये असल कीमत है ये इसने पाई छोड़ी ठीक है अच्छा ये बचत ही अपनी औलाद वास्ते पाई छोड़ी ठीक है ये बचत ही अपनी मोह वास्ते पाई छोड़ी क्या बात है क्या बात है। इस नाल मैं अखबार भी कढ़ना इस नाल मैं किताबां भी प्रिंट कराना कल्ला बंदा मसलन अगर लख बंदा उन्हां च कल्ला बंदा बैठा हुआ इंद को बोलने वाला जिंदा रखा असा ने हर घर पुठवारी बोलने वाला बिल्कुल सही और बड़े बड़े ओहदियां गए बिल्कुल सही गल असा की एक एजाज सिर्फ मैं इस गल्लों दाद देना है अल्लाह उन्हां की जवारे रहमत जगह दे राजा ज़हीर साहब गुजर खानू MNA बने सही ते जिसले वो असेंबली च गए ना उन्हें पहली तकरीर फिर पुठवारी जबान च की थी अच्छा बहुत ये साढ़े पुठवार की एक आजाद असल है वरना इस टाइम राजा परवेज अख्तर साहब पुठवारी बेहतरीन बोली किन्ने बिल्कुल बोल सकते हैं बाकी जितने साढ़े पुठवार ने लोग सारे बोली किन्ने लेकिन पुठवारी वास्ते कम कोई नहीं करना पाया बिल्कुल सही कि खाली अपनी जबान बोलना था कि सही। सराकी वाले सराकी बोल रहे हैं बिल्कुल मैं आऊं ही आया सारे बोल रहे हैं अपने अलकाई जी पंजाबी वाले पंजाबी जी, बोल रहे हैं बिल्कुल। पश्तो वाले पश्तो बोल रहे हैं जिस जगह गच्चो बोल अपनी जुबान पे नहीं करने राय साहब जी, जी। शक्ल कितनी पे तहजीब और सकाफत दिया खिता पटवारी तहजीब भी दर इस्फान है वो कदीम तरीन है नो डाउट इसने भी जैसे कि जेड़ा और रिकॉर्ड मौजूदा असा इस गले मन्ने आ तुसे कैसे मिले कि जेड़ा तुसा दोस्त है जिसे तुसा शेर और शायरी विच आए हो वो दौर अज ना दौर जेड़ा शेरखानी ना वाले नाला तहजीब असन चूंकि महफिल शेरखानी जेड़ी है उसकी किसी केड़े दुराई सो तकने हो वो वेला ते ये वेला देखो जी हूँ शेरखानी ना वो माहौल रहा ही नहीं जरा असा स्टेज जदों पहले बनने शुरू हुए साउंड आया उसने विच जदीद साज शामिल हुए वो एक दौर सी जिसने गरीब बंदा भी अपना शौक पूरा करी सकना सी मैं बेशुमार प्रोग्राम कराना दरबार विच दाल बेचने वाले सीवियां बेचने वाले जी वो शामी असी ना वो 100 रुपए दियां पर्चियां किन्ने से रुपए वालियां वो भी अपने शेर फरमाइश पढ़ाई शेर सटी छोड़ने से सही फिर वो नोट खत्म हुए 5 का नोट खत्म होया फिर 10 आना आ गया फिर ये जरा अजकल ना पुठवारी अदब आ ये आई जाए कोई गया पैसे गए कोई शक नहीं सही यही गल है अजकल प्रोग्राम चक्राने गचे तो आने जी 30,000 रुपया साई दो ठीक है सही ये गल है फिर ये मीरपुर आजाद कश्मीर दे लोगों ने चढ़ी है जिन्हां कोल वाफर मिकदार च पैसा जी जी गरीब बंदा उस प्रोग्राम कराने छोड़ देते सही जेडी तुसाने ग्रास रूट है उसने तो ये चीज चाहिए ऊपर चली गई सही लेकिन आज भी असा की इतने पीछे हां कि कौमी विरसे प्रोग्राम होना सारियां ज़बानां च अपना अपना सकाफती शो करना पटवारना कोई शक नहीं कोई शक नहीं अतीक साहब तुम आज भी ये गल आने पे सो आज जिथे मतलब अवार्ड मिले आज जिस तरह सो गल कीती सी कि अवार्ड मिले सारे ज़बानां के मिले ते एक मतलब जेड़ा पटवारी है उसकी नहीं मिला अच्छा इसने क्या वजह है तुसों को मैं अतीक साहब पूछनी है तुसों ज्यादा इसने साफत पर नजर ही सोनी तुसों इसने पर क्या आखने हो ए सवाल ही ना कोई कुछ सवेद साहब ना कोई कि क्या मतलब वजह क्या है उसकी वजह ये है कि ऐसा जिसे आगे राय साहब आगे गल की थी बुनियादी ये वजह है कि हर एक बंदा जेड़ा भी है ना उस अपने शख्सियत की ज्यादा प्रमोट किया यानी पटवारी जुबान तू खिते तू प्रमोट आया अपनी जात तक ठीक है हां असा कदा तकिया से हकीकत बड़ी तरह चाहे ऐसा ना प्रिंट मीडिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ ब्रॉडकास्टिंग हुआ लोग आए बहुत सारे लेकिन अमली जामा किसे नहीं असा हाली मतलब ए शो शानी आता को नहीं तो ये गल ये है कि टीम वर्किंग कल्ले बंदे ने बसर का ठीक है
आखिर मकसद है कि ऐसा कुछ खिदमत नहीं है राजा साहब की अक्सर ये अपनी बिल्कुल। जाती है ठीक है बिल्कुल अगर कुछ इसे जेडे मुख्तलिफ जेडे लोग बेसिक तो कहो ये ड्यूटी में बढ़ने के जेडे लोग सियासी जेडे लोग है ना पॉलिटिशियन जेडे जी जी पार्लियामेंटेरियन जेडे हाँ। कौमी असेंबली वो उत्थे तक पहुंचाउण उस ना वो बेहतर काम कर सकते बिल्कुल एक एक उसके बाद सुना जेडे ब्यूरोक्रेसी जेडी सनी है अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब मैं बल्कि ऐसा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जब तो उत्थे गया तो उत्थे तकिया कि असल खिते ने बंदे ऐसी पोस्टों बैठे कि जेडे वहमो गुमान जेडे यानी वो डीजी लेवल मामूली गल नहीं डायरेक्टर लेवल मामूली गल नहीं उत्थे बंदे नहीं ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਸਾ ਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾ परवेज अशरफ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੈ मतलब कि जेडे पटवारी जिसले आने हो जी मैं पटवारी बोला मैं पटवारी ये तुस क्या आखने हो कि सियासतदानों की गच्ची तो पार्लियामेंट ये आखनी नहीं चाहिए साड़ी मां बोली जुबान पटवारी इसकी भी एक मतलब एक दिता गच्चा है कि इज्जत रुतबा दिता गच्चा है क्या तुस समझ रहे हो कि गल मतलब असर कर ही ना सकने सियासतदान जेडे उत्थे पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं देखो जी मैं मेरे को दोस्त आए तो मैं उन्हें तजवीज़ दी मैं कहा तुसी इस तरह करो तुसा एक अकेडमी रजिस्टर्ड कराओ सही मैं एक कही सकना कि साढ़े को रजिस्ट्रेशन हो सी साढ़े को बुक्कां शामिल हो सन साढ़ा अल्लाह जन्नत नसीब करे आले इमरान साहब जिंदा सन तो 15-20 मिनट का प्रोग्राम होना सी टीवी दे जी जी अख्तर बुखारी साहब अपना अख्तर जाफरी साहब जिंदा सन प्रोग्राम होना सी अख्तर इमाम रिजवी साहब लेकिन उन्होंने तो बाद वैसे जम्मू की आवाज बड़ी अरसे न चला आया लेकिन वो रेडियो ना प्रोग्राम मैं टीवी गल करना मैं टीवी नहीं गल करना कि पाकिस्तान टेलीविजन सारियां ज़बानां की टाइम दिता गया ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਸੌਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਸਾਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸलन ड्रामा अफसाना ये बहुत सारी चीजें लिखन लगे इस तो पहले तो है ही कोई नहीं सिर्फ जो मिसरे नहीं आज तक सन बिल्कुल जिस तरह ड्रामे भी आ गए तो की पता पटवारी ने ड्रामे आ गए उन नाल जेड़ा आ उन जेड़ी सबसे बड़ी उन शाह साहब ने कम कीता उन पटवारी 4.5 साल उन्हें तर्जुमा करी कुरान मारया मतलब कि एक अच्छी शख्सियत की और तुसन जिस तरह गल करने पे हो कि इस तरह में आवाज उठा सकते हो शरीफ शाह साहब अपना लोगत भी लिखी जी जी लोगत भी लिखी बिल्कुल वो बजाते खुद टीचर भी रहे फिर प्रोड्यूसर रहे फिर वो डायरेक्टर रिटायर्ड हुए उन्होंने काफी खिदमत हुई उन्होंने बेटी की नवाज है वो भी रेडियो करनी भी बिल्कुल प्रोग्राम करनी लेकिन मैं ये महसूस किया कि 2-3 जगह पटवारी ना मुशहरा होया तो कंपेयर सरैकी बैठा होया कोई शक नहीं या उर्दू वाला बैठा होया उससे फिर पटवारियों को बुलाने में केड़ा मकसद है हकीकत ही जदू पटवार ना प्रोग्राम है तो फिर सारे पटवारी होन पटवारी गल्लो बाओ सारे ही पटवारी बोलो उत्थे पता लगा है जी नाज़रीन जी ऐसा गल्ला पता सुनने पे से ऐसा करने पे हुन एक शख्सियत ऐसी है कि अगर उसने बारे असा ओ जे तने इन्हें डिस्कस ना करिए अच्छा राय साहब जी ओ जे जी है ओ सियासी हवाले वाली ये जेड़ा सन सियासत दा जेड़ा कैरियर जेड़ा है तुसा एक शायरी विच आए हो तुसा अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना साडा बरख्याल समाजी हवाले बड़े वर्दी सो कीती सियासत दे पासे और बिलखुसूस पाकिस्तान तरीके इंसाफ जेड़ी सनी है और अल्हम्दुलिल्लाह सो जिस आज सीट बैठे हो यानी कि पटवार टाउन इसमें सदर हो इसने वाले नाज़रीन की दसो ये भी नाज़रीन की पता होना चाहिए ना कि पटवार टाउन में सदर भी है बिल्कुल ये भी ना कि जरा मैं ये साथी तौर पे कि मेरे मामू जेडे उसका काउंसलर सन जी उस्ताद सन उन्हें नाल बैठ उठ के जलसे जुलूसां जाने शौक पैदा होया फिर मैं उन्होंने जिंदगी विच ही सही एक वक्त ऐसा सी मेरे अपने स्कूल सन ग्रां च लोकां नाल आमदोरफ्त उन्होंने मेरे नाल ज्यादा मेलजोल सी मैं 1997 च मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वास्ते आजाद हसीयत करता हूं फिर बरादरी ने फैसला किया रेफरेंडम कराया ने उसने विच अल्लाह जन्नत से सुल्तान महमूद चेयरमैन साहब सन उन्होंने जिताया गया सही उस तो बाद मैं नाज़म ने इलेक्शन लड़िया सही फिर एमपीए ना लड़िया फिर नाज़म ना लड़िया फिर एमपीए ना लड़िया मेरा एक मिशन सी कि जेड़े वो एक गूंठा छाप तबका सी बिल्कुल और वो जेड़े खड़पेंची सिस्टम सी उसकी तोड़ना सही और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मिगी एजाज हासिल है कि जेड़ा वो जागीरदारी निजाम सी ना सही कि मावे रा गल करी छोड़ी पूरा खानदान पीछे टुरी पिया चाचे रा गल करी छोड़ी पूरा खानदान टुरी पिया कोई शक नहीं उसकी मैं खत्म करने च कामयाब हो गया माशाल्लाह फिर जदों मैं आजाद हसीयत काफी सारी वोट लई जदों खान साहब ने तकरीरां सुनिया उन्होंने नजरियात सुने इंटरव्यू सुने जेड़े जिंदगी ने उन्होंने मिशन सी उसने पर तकिया
तो फिर मैं 2010 ने आखिर मैं शामिल हो गया सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच। फिर 2013 में फेवरेट सा सही खान साहब ना ऐसी कि जिस बंदे ते कोई FIR वगैरह है उसका तुसी ना करो सही ते ग्रामा ना बंदा वह पेंडू उसने पर FIR ना वह फिर वह चौधरी निसार ना मुखालफ सही गल दी ते उसने पर FIR ना वह फिर उस तो बाद ऐसी कि जेड़े बंदे फॉरेन तो नेशनलिटी सिलेंडर करके आए सही तरजीह उन्हें दी गई ठीक है वो फिर मेरी जगह रूना शफी साहब की टिकट मिल गया सही मैं पार्टी नाल ही रहा सही फिर जो पार्टी धरना कीता मिकी आजाद हासिल है जिला पिंडी विच एक तहसील कोटा कलर गुजर खान सारे लोग अच्छी जड़ा मैं कैंप लाया सी शामी उथे सारे बैठे सन ठीक और 126 दिन पूरे ड्यूटी दी थी ठीक है पार्टी नाल हर रोज 50-100 बंदा लेके आना सा उत्थे किचन हर चीज उत्थे बनाई सी चाह पानी लोगों के देने से पार्टी नाल खलते रहा फिर 2018 में इलेक्शन मैं फेवरेट सा टिकट वास्ते कर्नल अजमल साहब की टिकट नहीं मिले खान सरवर साहब की मिल गया कुछ उसकी वजह नाल थोड़ा जा तचका लगा कुछ ख्वातीन ना कोटा ऐसा आ गया कि 5% वो पूरा नहीं सी होना तो उसकी वजह नाल फिर साढ़े सागरी तो बिलोंग करनी है मोहतरमा नवीद सुल्ताना साहब उन्होंने टिकट मिल गया लेकिन असा पार्टी ना साथ नहीं छोड़िया आज भी पार्टी नाल पार्टी टिकट दिता फिर भी खुश है ना देता नहीं फिर भी जदों तक खान साहब ने नजरियात पर जो है उसे ओ चलने देखो जी मैं की आजाद असर है कि मैं खान साहब ने सामने खाल के ना लेकिन नज़म पढ़ी तनकीदी वो तो मैडम इनाम मंजूर सदाकत अब्बासी साहब थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुझे याद नहीं हो रही लेकिन मैं उठे थोड़ा सा सुनाइए हां उसने ये होया कि मैं उन्होंने सारे ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ खान साहब ने सामने मैं जब नज़म पढ़ी खान साहब ने क्या बुलाया था ठीक पूरी नज़म सुनने तो बाद खान साहब ये गल आखी कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुसी तब्दीली तक सो मैं ग्रास रूट लेवल तो लोगों को लेके आसा क्या बात है बहुत और इस टाइम मेरे नाल ने बंदे वासक यूम अब्बासी हो गया उमर तनवीर भट्ट हो गया मतलब बहुत सारे जितने तुम्हारी लीडरशिप है अच्छा वो सारे नालू ही उठी दिता गया अच्छा जिन्होंने कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं सी सही खान साहब ये गल ने कि मैं हर उस बंदे की अगे आना चाहना जेड़ा कौम मुस्तकबिल वास्ते बेहतर है कोई शक नहीं अच्छा तो क्या समझे कि ये दुनिया पार्टियां सियां सबका नू लीग है पीपल्स पार्टी है उसने वाले अगर वो दो जेड़ा या तुसा जेड़ा मौजूदा ये पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने या जे जिस गल कीती कि जे वर्कर ऊपर इसने क्या समझे मौजूदा जेड़ा हल्का जे तुसा हल्का जेड़ा उसे उस तरह कम होना पिया या वो रवायती तरक्याती कम होने पे रवायती फंडिंग होने पे या उस तरह लोगों की नवाजे जा रहा देखो जी जेडी पोजीशन है ना साढ़े हल्के नहीं जेडी साढ़े हल्के नहीं पोजीशन है असी अपना 57 नाल तलक रहने सदाकत अब्बासी साहब ने कोई ग्रांट असनी कोई मामलात असने वो सारे वर्करां की बुला के सही वो कहने में इस यूनियन काउंसिल वास्ते 85 लाख रुपया दे दिता सही तुसा आपस विच डिवाइड कर लो सही जेडे जे प्रोजेक्ट मैंने लिख के देने हो सही वो मैं तुम्हारे मनसूबे पास करा देना ठीक है साड़ा MPA नहीं है चल मिसाल अली खान साहब वाला नहीं चुकया सही साड़ी वो ग्रांट वापस चली जानी लेकिन असा मुतमिन अपने MNA थे सही कि जेडे तरक्याती काम में उन्हें 85 लाख रुपए की ग्रांट असि कल परसों तो कम शुरू करन लगे हां अपने हल्के हर यूनियन काउंसिल विच ना अच्छा यूनियन काउंसिल जेड़ियां सागरी यूनियन काउंसिल ने बेल्ट है सही उसने विच जेड़ियां ग्रांटां यो मेरी साथ नाल जानियां और मैं कोशिश करना कि वर्करां की नाल शामिल करा उस अच्छा तुसने जेड़े सदर ने इलेक्शन होए जेड़े पठवार वाले ने सारे इलेक्शन होए से ते इसने सारे डंड पेगी हो जी ये हमें बनी गए फलाना ये में लोग बनाने ही है या क्या मसला पहला इलेक्शन जेड़े होए से इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसने जिसने बकायदा इलेक्शन होए से दो ग्रुप सन ठीक जिसने विच सदाकत अब्बासी साहब रीजन में जीते सन जी जी आरिफ अब्बासी साहब डिस्ट्रिक्ट ने बने सन सदर कर्नल अजमल साहब बने सन पठवार टाउन ने सदर ठीक और मैं उस टाइम नायब सदर सा मेजर अनीस साहब जेडे सीनियर नायब सदर सा वासिक यूम जेड़ा ये नायब सदर सी अच्छा चौधरी अमजद साहब उसने अपना यानी बकायदा इलेक्शन होया सी वोटिंग हुई सी ठीक लेकिन हुन दोबारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सकिया
ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀ ਚੁਣਸਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ अल्लाह ना चलने वजह दीजिए कि मैं इस इलेक्शन की मनना ही ना इसने वाले से क्या अपने कमेंट्स क्या दसो कि उन्होंने ये चंगा काम किया या अवाम वास्ते मसला रखा है या उन्हें अपना कोई जाती नजरिया उन्होंने ये गलत था देखो जी वो इस चक्कर च पहले दिन तो बैठे हुए कि या नून वाले मैनू ऑफर करन सीएम नहीं सही तो या पीटीआई वाले करन ठीक है साढ़े खान साहब उन्होंने शुरू दावत भी दी सही हर चीज ना एक वक्त होना ना सही ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਨਾ बिल्कुल सर ਬੇਮੌਸਮੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ हां सही गल ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ठीक है ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਦਰਮੀ सही ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿ ਸੇ ਇਧਰ ਜੰਗੀਰ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਨੇ वेद साहब जरा में कि दियो मैं थोड़ा जा बहुत मैं अदब नाल बड़ा शौक रखनी हूं सियासत ने थोड़े जे होएगी सवाल अतीक साहब ने ए नाजरीन जेड़े ए जेड़ा मैं चाहया वा सांझे दुख थोड़ा जा मैं इसने अच्छा और पंजाबी ते पटवारी राजा अब्दुल वेद कासम मिकी इसने बारे थोड़ा तुसा कोई नहीं दसया माड़े तकने सुनने वाले जेड़े नवे नाजरीन है उन्हें तो दसो सांझे दुख ते 100 लिखी क्या कीता प्लीज इन्हें बारे जिसकी दसो मेरियां पांच किताबां एक सजरे बूर है ठीक है दूसरी नम तरेड़ा है दुराने जिसे कहने सही ठीक है उस तो बाद मिठे मेवे है अच्छा सजरे बूर में लिखा सी कि कोई भी चीज है उसकी इब्तदा जड़ी है सही मेरे शेरानी मेरी किताबां लिखण ने जेड़े पहला एक सी कि बूर तो बाद फल होना ठीक ठीक है तरेड़ा दुराने संगियां दोस्तां बाकी चीजां जेड़े दुनिया ने तजर्बे से उन्हां की असां ठीक ए दुई नंबर पर किताब ही फिर मैं जब औलाद पैदा हुई तो फिर मैं मिठे मेवे रखे ठीक है अच्छा कि धीयां पुत्र जेड़े ओ मिठे मेवे होने ठीक है ठीक फिर किसी टाइम जरा तुसां 20 साल बाद ऐसी मिले हो जी जी इस तरह बहुत सारे संगी दोस्त विछड़े मिले ठीक फिर उन्हां की इसने नाम रखा था भुलियां यादां क्या बात है ठीक है फिर जिसले दुनिया ने मसाइल से कोई गरीबी ना मारिया हसना कोई बीमारी ना मारिया हसना कोई अपने ना डंगया वा कोई गैरों ने डंगया जदू वो सारे हसने ना तो उसने फिर मैं ना रखा सांझे दुख सारे पूरे माशरे की है कि हर बंदे ने दुख सांझे अच्छा जेड़ा पहला हुन तुसा मिकी ए दसी छोड़ो इसने विच कोई तुसें सजरे बूर विच कोई शेर याद आ सुनाओ हां सजरे बूर विच जी शेर बहुत सारे कोई मतलब जेड़ा सजरे बूर विच तुसे जेड़ी सो पहली के थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं दो मिसरे अपने नाज़रीन मारे तकड़े तो आने नाल सो बड़ी उन की शौक में तुसे ने मशाए ने ना इस वजह से मारे सारे पटवारी इकट्ठे होए वे ओ पूछने तो तुसा इसने बारे तुसे दसो नाल उन शेर दो सुनाओ लिखा से जी जे और रहन राजी दरू दूर करके वाह जे और रहन राजी दरू दूर करके दुख सह लैसा कलियों जी लैसा वाह क्या बात है किसे अगे ना जाके फरियाद करसा ताने सुन के भी लबा सी लैसा सोने यार दी खुशी है खुशी साडी असां की लेना और की लैसा कासम सो लैसा कखा करने आता है कौड़ा जहर जुदाई दा पी ए केड़े विच लिखी इस किताबा विच इस शेर इस सच इस संजय दुख विच ए सजरे बूर विच पहले सजरे बूर ठीक ठीक अच्छा दुए पर तुसा जो लिखी उसने पर कोई बै तुसा नहीं कोई ऐसी चीज याद है सोई ये दुई किताब सी जी शेर तो सारे ने मुश्तरक थोड़े थोड़े दसो एक फर्क नहीं कि केड़े शेर जेड़े अच्छा में ठीक ठीक केड़ी किताब से सही अच्छा मिठे मेवे कोई याद ही या इसने जो याद है चलो जेड़ी सुनाने हो मैं शेर तुम सुनाना कि मैंने किसी बंदे पूछया तो मैं उसकी एक शेर लिखता सी और जिंदगी किस तरह गुजरी मेरी अच्छा तो मैं उसकी दसिया कि एक तूफान छुपया मेरे विच सीने एक तूफान छुपया मेरे विच सीने एक तूफान जमाने विच आया होया एक तूफान छुपया मेरे विच सीने एक तूफान जमाने विच आया होया जेकर खोल देवा छम छम रोए दुनिया जेड़ा राज में सीने लुकाया होया आएगा तो क्या है ए चीज ही किस नु दुख दसा कौन वंडदा है किस नु दुख दसा कौन वंडदा है मैं जमाने दे हथू सताया होया किरण रोशनी दी नजर आमदी नहीं
सिर ते साया इजरान दा छाया होया, खुशियां वाल मेरे झाती पांदियां नहीं। क्या बात है, खुशियां वाल मेरे झाती पांदियां नहीं, गमा सबर दा जाम पलाया होया। कदे शेर लिखना कदे गीत लिखना, शेरो शायरी नु शुगल बनाया होया। मैं खामोश रह के मुंह थी बोलदा ना, मैं खामोश रह के मुंह थी बोलदा ना, मेरी चुप ने पामड़ मचाया होया। जिसने खार पाए मेरी विच चोली, जिसने खार पाए मेरी विच चोली, उसनु फुल्लां दी सेज सलाया होया। मेरी मर्ज इलाज तो गुजर गई है, हर एक दारू तबीब आजमाया होया। जारी चमक वेखी, जारी चमक मेरी लोकी वेखदे ने, जारी चमक मेरी लोकी वेखदे ने। किसनु खबर है जिगर जलाया होया, फल सबर दा लबदा आखिर मिठा, फल सबर दा लबदा आखिर मिठा। अकल वालियां ये फरमाया होया, वो कासम कदे ते देसी खुदा खुशियां इससे आस्ते दामन फैलाया होया। क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन जिस रात सो तकड़े हो इन्हों को आखिरी चेक सुनसा कि पटवारी जुबान की फरियाद कही इन्हों ओ भी लिखिया फिकरा तुसा की तकड़े भी इसलिए स्वान न्यूज़ राबिया जिंजुआ नाल डॉक्टर तीक साहब नाल अब होगा सच का समा। स्वान न्यूज़ ने प्लेटफॉर्म पर पटवार ने रंग सजाने ते असा आज आए पटवारी जुबान की उजागर करने ते। मैं परदेस ते देश विच बेई आओ बिकी कई लोग आने होने कि जित परदेस ही हो तो तुसा की चंगी लगनी, मिकी परदेस ही चंगी नहीं लगनी बल्कि मिकी अपनी मां बोली चंगी लगनी। मैं आड़िया नमी इंग्लिश अशनी नमी जर्मन अशनी नमी उर्दू अशनी मिकी अशनी बोलने हो तो सोहनी अपनी बोलो पटवारी जबान बोलो, इसकी तरजीह दियो। और एक चासा हसा कि जेड़े सवाल किया कि तुसा इसकी पार्लियामेंट तक खड़ो और इस पटवारी जबान की एक अरूज हासिल है, खाली आखने नहीं हद तक नहीं बल्कि अमली जमा बनाया गया जिस तरह सवाल भी पूछा। ते अतीक साहब आखिरी जरूर पूछसा उन्होंने को सुनसा नहीं असा तुसा अगर कोई और सवाल करना चाहते हो मैं आखिरी चीजों को पटवार नहीं आवाज नहीं पटवार नहीं फरियाद सुनसा है जी बिल्कुल सुनसा राय साहब मैं एक आखिरी सवाल करसा बिलखुसूस असल जितने भी पटवार ने खिते पटवार ने बैरून मुल्क अंदरून मुल्क जितने से दोस्त थे उन्होंने वास्ते राय साहब को के राय साहब तुसा असल के व्यूअर्स की बिलखुसूस खिते पटवार ने बस नहीं के उन्हें की इस नेज पर 2021 में तुसा अपना जितनी भी खिदमात या इतना टाइम वेला गुजारा है क्या पैगाम दसो कि ऐसा कि क्या करना चाहिए अपनी माँ बोली ने हवाले कि ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ जिसे उस पर कम करिए यानी अगर माँ बोली ने अगर उसके सरकारी सतह ना किया है ना मकसद है फिर अपना फर्ज अदा नहीं किया इसलिए वाले क्या पैगाम दसो पटवार लोगों की ताकि दूर दूर तक पैगाम पहुंचे। सब तो पहली गल ही जेडे लोग बाहर रहने पाकिस्तान रहने पाकिस्तान च मनसूबा और दसिया दसना ते कम और कीता दसना कोई शक नहीं, कोई भी कम ऐसा नहीं कि जेड़ा पैसे तो बगैर होगा। सही मेरी एक रिक्वेस्ट ही मैं भी दोस्तों की आखी कि मैं बजाते खुद ना करना, सही मैं करा तो मेरे तो लेबल लग जासी। सही है कोई ऐसी फंडिंग हो वैसड़ी ठीक कि जिसने भी गरीब लोगों दी किताबां जिन्हें पटवारी वास्ते लिखिया उन्हें प्रिंट कराया गया। सही जेड़े को प्रोग्राम है साढ़े उन्होंने की मसलन सकाफती मेले या और उसे उजागर किया गया नेशनल सतह पे उसकी उजागर कराया जी 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 सिर्फ जबान वास्ते एक ऐसी साढ़े को फंडिंग होनी चाहिए नहीं कि जिसकी बेहतर तरीके ना लाइब्रेरी हो है सही जिसने विच लोग जाके सारियां किताबां हर शायर नहीं पढ़ लोग अच्छे पढ़ूं थे मैं उन कुरान का तर्जमा कीता साढ़े शरीफ शाह साहब जी जी लेकिन तुसा के कहने हो कि ये उन हर बंदे को तो नहीं जानला बिल्कुल सही अगर एक लाइब्रेरी हो गया साढ़े को सही गल जेड़ा बंदा खरीद नहीं सकना हां उस पढ़ी के ना उसे आके पढ़ भी लवे सही ते फिर भी सारा बहुत सारा अदबी जेड़ा काम हो ही सकना उन लाइब्रेरी बनाने वास्ते भी पैसे चाहिए सही मेरे च इस्तात उसी मैं हेल्प करी छोड़ सा सही लेकिन जदों मैं किसी तीसरे बंदे के अक्सर तो अक्सर ने आपको खाना पे आपको खाना पे क्योंकि असा सिंसियर नहीं है ना। सही मैं पिछले दिनों च गल की मैं कि यार मैं बहुत सारे अपने शायर और शेरख्वान देखे सही कि जवानी जेड़ी अरूज तैसे सही मैं सदीक अवान जा बंदा कि उसने जेड़ी आखिरत सी वो बड़ी गुरबत च गुजरी। बेशुमार लोग इस टाइम ही मौजूद है जेड़े 3 टाइम नी रोटी तू मजबूर है और अदब बस होने वाला कम कीता कोई शक नहीं बिल्कुल सही कोई ऐसा वजीफा हुआ है सही देखो ना यूरोप विच या तुसा बरे आजम जेड़े बाहर है अमेरिका तू के नहीं ते कनाडा दा सवारी बोलो ना हजारों लोग है बिल्कुल अगर वो एक छोटा छोटा हिस्सा पान ना सही
जे बाहर लोगों पैसे दी शौकत खाना बनाई सो छड़िया हां बिल्कुल यही गल बिल्कुल ये गल नहीं असा इस पठवार वास्ते कोई छोटा जाए कोई काम ना करी सकने कर सकते कोई शक नहीं लेकिन मसला ये आ कि हुन मैं कुछ करसा इस टाइम ते मेरे दे पार्टी वाला लेबल है सही गल है मेरे दे सियासी लेबल है बिल्कुल। वो अक्सर अपने वास्ते फंड जमा अपने वास्ते फंड जमा करना हां सही मैं ये जरूर करना कोई वॉलंटियर अदारा तंजीम रजिस्टर्ड कराउन शरीफ शाह साहब नाल उस दिन गल होई सी ओ कहने से भी कि ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੋਲੋਂ और डीसी ऑफिस चाहिए था पठवारी अदबी अकेडमी ने बारे च जी जी भैया उसने अंडर असा करी छोड़ने हो सही कि कम अज कम जिन्हें लोगों की किताबां ही सही वो प्रिंट का सेफ महफूज एक जगह पर एक चुना जो बेशुमार लोग ऐसे जिन्हें लिखा लेकिन गुंजाइश नहीं है कोई शक बिल्कुल सदरा फिर असा कोई अदबी प्रोग्राम कराने सही मैं 23 मार्च सी हां बिल्कुल 23 मार्च ते सारा पठवार एक जगह होना चाहिए बिल्कुल तक ना सारी अच्छा नहीं लिखना है सही है लेकिन जो लिखना ना उसने वास्ते वो ही अच्छा होना जड़ा वो लिखना भी है बिल्कुल बिल्कुल नहीं वेद साहब एक जड़ा एक और भी गल हजरत अतीक साहब की याद आ गई कि मतलब जिस तरह हुन सारे मतलब जब पठवारी जैसा गल करने आ तसा आने असन एक खिता पठवार होना चाहिए ना खिता पठवार ने अपनी सकाफत ही असन एक कल्चर जिस तरह असन जुड़ने पे असन एक अपनी पहचान होनी चाहिए तो माजरत नाल उत्थे कई लोग बोली पे ताने हो जी तो जी ये अपने पठवारी बनाने पे जी अपना पठवार गांव अपने चलाने पे असा एक प्लेटफॉर्म पर कोई ना असा तनकीद करने पेने इसलिए क्या वजह है देखो ना असा ना इतफाकी है ना जदों तक असा इतफाक ना करसा बिल्कुल उदों तक कुछ भी नहीं होना हां एक दूसरे की मनसा ना उस वक्त अगर असा इस जबान की उजागर ना कर सकने साढ़े च बहुत सारे मसले साढ़े जे पठवारियत भी मसलन प्रोग्राम होने गायकी ने सज्जे खब्बे पर भेड़ होई किसने इस तरह कि मैं खब्बा ना बैठा मैं सज्जा ना बैठा सज्जन बैठो हकीकत ही हालांकि इसमें कोई वजूद नहीं जी सज्जा पैसे की उसकी तरह फुल लई गए सन खब्बे दे की फुल रही ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ जी नाज़रीन रैसम ने गल सुनी कि नाल उसने कि अकाए की पता ले ले बिलखुसूस जेडे सन पठवार ने जेडे लोग के उन्हें की पता ले जा कि सन केड़ी ने जब खलदे असा की अगर असा अपनी मां बोली वास्ते अपनी सकाफत वास्ते अपने खिते वास्ते कोई कम कर सकदा फिर असा कि एक दूसरे की समुचित बहना होसी एक दूसरे मैं खत्म करनी होसी मैं खत्म करनी पैसे ताकि असा अपने खिते वास्ते अपनी मां बोली वास्ते कोई कम करिए मैं रबिया जजुआ तरह सा कि ओ राय साहब को जो कोई सवाल पूछो ते मजीद से ऐसा इंशाल्लाह इजाजत लासा जी 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 वेद साहब जिस तरह असा हुन गल बाने पे इसने बारे ते इसने नाल ही मैं जेडी इसने च तुसा एक नज़म भी लिखी पठवार नी फरियाद के पठवारी जुबान नी फरियाद ए लिखी वे ना अच्छा इन चौं किताबां ना मलाई तो पंजवां आयात सांझे दुख बनदे ते दुख परदेसां ने मैं प्रोग्राम भी जर्मनी विच करनी आ रेडियो ना एक रेडियो टाइप दी चीज ही जेडी मैं करनी पई तो तुसा सिर्फ और सिर्फ इतना करया है जेडे परदेस विच बैठे लोग के अपनी मां बोली जेडी जबान ही साड़ी अपनी पठवारी जबान ही असा ज्यादा जेडे बाहर ने लोग वेद साहब असा लोग ज्यादा इसकी देने पे तरजीह बनिस्बत इत्थे ने रहने वाले लोग हैं हकीकत विच मैं तुसें दसां असा लोग ज्यादा उजागर बाहर इसकी बहुत करने इस वजह सुनी कि असा बाहर बैठे असा जबान असा की लगाओ असा चाहने हैं कि इस जबाना पर लोग इस तरफ अचुन लेकिन इस तरफ माजरत अचने कोई नहीं हुन कई ऐसी चीजां हैं जेड़ियां असा उजागर करने ओ हसने पे से उस रोज अतीक साहब असा ने नाल एक बच्ची बैठी इसी तो उसकी आने से दसे ना है पर मुझ क्यों कैसे आखने है तो वो आनी में है गच्छी तो गूगल विच कर सकदा है ना है गूगल विच उठा को बंदा नहीं कड्डी सकिया तो पर मुझ क्यों कैसे आने द्रंती कैसे आने फलाने कैसे आने फलाने मतलब असा की पता ही कोई नहीं किसा चीज़ा ना असा सिर्फ और सिर्फ ए झंडा रखी छोड़िया ताड़े असा बनाई तस्वीर में पठवारी मैं फलाना जिस तरह तुसा हकीकत विच कम कीता जिस तरह तुसा किताबां लिखियां इसने विच अपने मुशायरे जिस तरह कीते इसकी सकाफत की उजागर कीता और जिस तरह तुसा एंड पर पॉइंट भी दसया तुसा अतीक साहब रखी कि ये चीज होनी चाहिए जिस तरह असा इस चीज की उजागर करसा तो हुन तुसा आखिर काम में तुसा क्या है कि करो कि पठवारी जुबान नहीं फरियाद कैसे क्या अपनी पठवारी जुबान क्या सुनाई ना जी जी पठवारी जुबान मैं एक नज़म लिखी सी काफी तो बड़ी जी जी कि दुनिया सारी जो कुछ है ना उसे इकट्ठा करो तो मजमूआ आ जाना जी जी कि दौलत कोई दौलत है दोस्तों शय पुठी वाह दौलत है दोस्तों शय पुठी पीऊ पुत्रे की करियाई सटनी हाय 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 दिल नहीं भाई छटे विच गुड़ियां संगियां की एक दूए ने नाल पढ़ाई सटनी वाह बड़िया बड़िया वकीलों की चुप लगनी कलम जजा ने हाथां च टई पैनी उन्हां गार सब होई आजाद गशने बेगनावां की पौड़ी बसाई सटनी हाय 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 एक बार जड़ा इसनी नवार तखना
उसकी गम जहान ने भुली गशने, जिसने कोल गलेरिए होई गच्छे उसनी आखियां चु नींदर गमाई सटनी। वाह असा तुसा क्या इसने खिलाफ बोलना, एवें मगज खपाने ना क्या फायदा, उच्चा इसने अगे कोई बोलना नहीं, बड़े बड़े जुर्म लगाई सटनी। हाय हाय बंदा बंदे की बंदा फिर समझना नहीं, नशा जिसले मगरूरी न चढ़नी है, तुसा मनो ना मनो क्या जोर मारा, अग विच समुद्रा लाई सटनी। हाय 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 मैं भी सहना आशिक च रोकना या, अल्लाह जाने किया माड़े से दूर नसनी, पहुंचे छुंगी ते मैं भी मगर इसने यार पेड़े विच में की राई सटनी। हाय 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 ते इस डैना ने सारे करतूत माड़े, केड़ी केड़ी में दसा खराबी इसनी, कसम अल्लाह नी पुत्र ने हाथ दई ते सक्के प्यू की जहर दवाई सटनी। हाय हाय ते बादशाह नाल भी जिसले रुसी गच्छे, बादशाह नाल भी जिसले रुसी गच्छे, वो बेचारे भी होई मजबूर गशने, मल मारियां करी नीलाम सारे कखा ना दे आखर मलाई सटनी। ते आसास ना तखी ते कम इसने, दुनिया नाल कह पे मखौल करनी, वो फतेह खान की फत्तू बनाए, कासम पौड़ी फत्तू फतेह खान बनाई सटनी। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलोन, तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। बहुत प्यारी ते खूबसूरत पटवारी जबान दी पटवारी फरियाद जेड़ी है ओ अज असां सोहनी प्यारी ये सारियां चीज़ां दा मजमुआ और जो शख्सियत असां की सुनाया। बहुत बहुत सारा मैं शुक्रिया अदा करनी है वेद साहब कि तुसां असां की टाइम दिता और साड़ी एक मां बोली दुनिया विच उजागर कीती, नेशनल इंटरनेशनल सतह तक तुसां इसकी आंदा और तुसां बहुत कम कीता। तुसां स्पेशली आज शुक्रिया अदा करने कि डॉक्टर अतीक ते राबिया जंजुआ की तुसां टाइम दिता, असां अपनी एक मां बोली ने बारे च असां लोकां की दसिया और ये जेड़ा मैं शेर सुनाया ये इस्से वजह से सुनाया कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन कलोन, कि तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। मतलब है कि तुसां दुनिया पर गशने हो तो तुसां कुछ की नहीं करी ते गच्चो अपने खित्ते ते अपनी जबान ते अपने लोकां ते गरीबां ते ओ करी ते गच्चो। ये इस शेर ना मजमुआ ते इससे ने नाल डॉक्टर अतीक फराद ते राबिया जंजुआ की देसो इससे प्यारी खूबसूरत शख्सियत ने नाल फिर इंशाअल्लाह किसी नए मौजू नाल नए इंटरव्यू नए किसी टॉपिक नाल तुसां दी खिदमत च हाज़िर होसां। अल्लाह सोने ने वाला है।